एग्जाम्पल नंबर 7। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक क्वार्टर डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है। क्लियर है। यह क्वार्टर डिस्क इस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। क्लियर। तथा यह हमारे पास एक्स एक्सिस है और यह हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है। यह जो पॉइंट है वह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने ओ बोला है। साथ ही साथ यह जो पॉइंट है वह इस क्वार्टर डिस्क का सेंटर भी है। क्लियर है। ठीक है। तो इस ओ पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम आराम से क्या लिख सकते हैं, 0,0 लिख सकते हैं। क्लियर। ठीक है। हमें इस क्वार्टर डिस्क का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो एक्सिस इस क्वार्टर डिस्क के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है तथा इस क्वार्टर डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है। ठीक है। तो हमें यह पता है कि इस क्वार्टर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह इस एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि इस क्वार्टर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वह कहीं इस पॉइंट पे है। क्लियर है। ठीक है। तो यह जो पॉइंट है वह मेरा कौन सा पॉइंट है, इस क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास है। क्लियर। ठीक है। और हमने जब सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें यह भलीभांति पढ़ा है कि क्वार्टर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका कोऑर्डिनेट कितना होता है। क्लियर है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, इस सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होता है वह हमें पता है कि कितना होता है। वह होता है 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। क्लियर। तो इस सेंटर ऑफ मास का हमें कोऑर्डिनेट पता है कितना होता है। क्लियर। ठीक है। हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। क्लियर है। तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर। ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से अटैच कर दिया। ठीक है। क्लियर है। और इस डिस्टेंस को हमने डी बोला। तो डी जो होगा डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी बराबर जो होगा अंडर रूट, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 हमारे पास कितना है 4r/3 पाई, माइनस x2 हमारे पास कितना है 0 है तो 0 का होल स्क्वायर, प्लस y1 हमारे पास कितना है 4r/3 पाई, माइनस y2 हमारे पास कितना है 0 है तो 0 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4r/3 पाई का स्क्वायर प्लस 4r/3 पाई का स्क्वायर। क्लियर है। जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2 × 4r/3 पाई का स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा √2 4r/3 पाई। क्लियर। तो इस सेंटर और इस सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस डी है वो हमें पता चल गया कितना है। क्लियर है। ठीक है। हमें क्या दिया गया है, हमें बोला गया है कि उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए जो एक्सिस इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इस क्वार्टर डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन दी गई है वह यह ब्लू वाला जो पेन है उससे हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। यह ब्लू वाला पेन कहां से होकर गुजर रहा है, इस क्वार्टर डिस्क के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है। ठीक है। चूंकि ये सेंटर ऑफ मास पोजीशन मास है तो यह जो ब्लू वाला लाइन है या ब्लू वाला पेन या है वह कहां से होकर गुजर रहा है, इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इस क्वार्टर डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट इस क्वार्टर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस क्वार्टर डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आईसीएम बोलते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, आईसीएम कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ठीक है। आईसीएम क्यों बोले हैं, क्योंकि यह जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वह इस क्वार्टर डिस्क के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इस क्वार्टर डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसीलिए इस एक्सिस के अबाउट इस क्वार्टर डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या बोला है, आईसीएम बोले हैं। क्लियर है। ठीक है। तो और हमें यह पता है कि अगर कोई एक्सिस क्वार्टर डिस्क से सेंटर से होकर गुजरे और क्वार्टर डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, यह जो ब्लैक वाला एक्सिस है वह कहां से होकर गुजर रहा है, इस क्वार्टर डिस्क के सेंटर से होकर गुजर रहा है और इस क्वार्टर डिस्क के प्लेन पर क्या है, यह परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस क्वार्टर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसे अगर हम आई बोले तो आई बराबर क्या होता है हमारे पास, इस क्वार्टर डिस्क का मास m
इंटू रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ब्लू वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कौन सा, चूंकि ब्लैक वाला एक्सिस और ब्लू वाला एक्सिस दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। क्लियर? ब्लैक वाले एक्सिस और ब्लू वाले एक्सिस के बीच में कौन सा थ्योरम लगाते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। क्लियर है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई बराबर क्या होगा, इस ब्लू वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आईसीएम, ठीक है, इनटू प्लस इस क्वार्टर डिस्क का मास एम इंटू ये ब्लैक वाला एक्सिस और ये ब्लू वाले एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डी है, तो डी का स्क्वायर। क्लियर है? हमने यह पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, हमारे पास आई पता है, आई हमारे पास कितना है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 है। क्लियर है? आईसीएम हमें कैलकुलेट ही करना है, तो आईसीएम ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इस क्वार्टर डिस्क का मास एम ही दिया गया है और डी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। डी हमारे पास कितना है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस √2, डी की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, √2 इंटू 4r अपॉन 3 पाई का स्क्वायर। क्लियर? डी हमने कैलकुलेट कर लिया, डी का वैल्यू यहाँ डाल दिए, तो आईसीएम आसानी से हमको क्या कैलकुलेट होके मिल जाएगा। आईसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम इंटू 2, इसको हम 2m लिख सकते हैं, 2m इंटू 4r अपॉन 3 पाई का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? तो इस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस इस क्वार्टर डिस्क के कहां से होकर गुजर रहा है, सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इस क्वार्टर डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस क्वार्टर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, इतना होगा। क्लियर? ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे और खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।